बार हम घूमने के लिए किसी देश में टूरिस्ट वीजा पर जाते हैं और सोचते हैं कि अगर 2-4 दिन ज्यादा रुक भी गए तो क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन सच ये है कि ओवरस्टे यानी वीजा की अनुमति से ज्यादा समय रुकना दुनिया के लगभग हर देश में कानूनी उल्लंघन माना जाता है। और ये उल्लंघन सिर्फ फाइन तक लिमिटेड नहीं रहता, कई बार ये जेल, डिपोर्टेशन और लॉन्ग टर्म ट्रैवल बैन तक पहुंच जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि ओवरस्टे होता क्या है और ये प्रॉब्लम क्यों बनता है, किन किन देशों में इसकी सजा कितनी सख्त होती है, रियल एग्जांपल्स जहां लोगों को जरा सी ओवरस्टे की वजह से बहुत बड़ा नुकसान हुआ, फाइन, जेल, डिपोर्टेशन और री एंट्री बैन कैसे लगते हैं, और सबसे जरूरी इंडियंस को किन बातों का ध्यान रखना है ताकि उनका ट्रैवल रिकॉर्ड खराब ना हो। तो चलिए फिर जल्दी से फटाफट से वीडियो को शुरू कर देते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। जब आप किसी देश में टूरिस्ट वीजा पर एंट्री लेते हैं तो आपको एक निश्चित डेट तक वहां रहने की अनुमति होती है। अगर आप उस डेट के बाद भी वहीं रुक जाते हैं, चाहे एक दिन ही क्यों ना हो, आपको ओवरस्टे माना जाता है। सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन ये है कि बस 2-3 दिन ही तो हुए हैं, इतनी बड़ी बात थोड़ी है। लेकिन इमिग्रेशन लॉज साफ कहते हैं कि एक दिन भी एक्स्ट्रा स्टे आपके रिकॉर्ड को खराब कर सकता है। और ये रिकॉर्ड अब सिर्फ उस देश तक लिमिटेड नहीं रहता। ग्लोबल इमिग्रेशन डेटाबेसेस आज डिजिटल और इंटरकनेक्टेड हैं। अब देखते हैं कुछ रियल इंसिडेंट्स। केस नंबर 1 यूएस में हुआ था। 2025 में एक आयरलैंड के ट्रैवलर ने यूएस में अपनी वीजा वेवर स्टे सिर्फ 3 दिन ज्यादा कर दी, बस 3 दिन। लेकिन उससे इमिग्रेशन अथॉरिटीज ने डिटेन कर दिया। वो 100 दिनों तक कस्टडी में रहा और आखिर में डिपोर्ट कर दिया गया। साथ ही 10 साल का री एंट्री बैन लगा। केस नंबर 2 जो इंडिया का है। भारत में एक युगांडा की महिला अपनी वीजा एक्सपायरी के बाद भी रुकी रही और जब वो फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स इस्तेमाल करते पकड़ी गई तो अरेस्ट, जेल और डिपोर्टेशन सब कुछ एक साथ हुआ। केस नंबर 3 सऊदी अरेबिया का है। सऊदी अरेबिया में अगर वीजा एक्सपायर हो जाए तो एक बार एग्जिट परमिट देता है, लेकिन अगर उसके बाद भी कोई रुका रहा तो 6 महीने तक की जेल, भारी फाइन और री एंट्री बैन तक लग सकता है। इन एग्जाम्पल से एक बात साफ है, ओवरस्टे छोटा लगता है लेकिन उसका असर बहुत बड़ा होता है। अब समझते हैं ओवरस्टे के क्या क्या नुकसान होते हैं। देखिए, पहला, फाइन्स और फाइनेंशियल पेनल्टीज। कई देशों में ओवरस्टे का सीधा मतलब भारी फाइन होता है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में ई वीजा पर 15 दिन ओवरस्टे कोई फाइन नहीं, लेकिन रिकॉर्ड खराब हो जाता है। 15 से 30 दिन तक अगर आप ओवरस्टे करते हैं तो 10,000 रुपए का फाइन लगता है। 30 से 90 दिन करते हैं तो 20,000 फाइन, और कई देशों में फाइन के साथ एक्स्ट्रा एग्जिट फी भी देनी पड़ती है। दूसरा, डिटेंशन और डिपोर्टेशन। अगर आप इमिग्रेशन चेक में पकड़े जाते हैं या किसी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ओवरस्टे सामने आता है तो आपको डिटेन किया जा सकता है। ये डिटेंशन एयरपोर्ट पर नहीं बल्कि एक इमिग्रेशन फैसिलिटी में होता है, जिसमें हफ्तों या महीने तक रुकना पड़ सकता है। इसके बाद फोर्सफुल डिपोर्टेशन, और ये डिपोर्टेशन आपके ट्रैवल रिकॉर्ड में हमेशा के लिए दर्ज हो जाता है। तीसरा, री एंट्री बैन। ये सबसे खतरनाक परिणामों में से एक है। फॉर एग्जाम्पल, यूएस में अगर आप 180 दिन से 1 साल तक ओवरस्टे, 3 साल का बैन लग जाता है आपको। 1 साल से ज्यादा ओवरस्टे मतलब 10 साल का बैन। और ये सिर्फ वही देश नहीं, कई बार मल्टीपल रीजन्स आपके ट्रैवल रिक्वेस्ट को रोक देते हैं, यानी फ्यूचर में वीजा मिलना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। चौथा है फ्यूचर वीजा एप्लीकेशन पर सीधा असर। अगर आपके रिकॉर्ड में ओवरस्टे दिखा, हर एप्लीकेशन में एक्स्ट्रा स्क्रूटनी, हर इंटरव्यू में आपने ओवरस्टे क्यों किया का सवाल बहुत ज्यादा पूछा जाता है। और कई केसेस में डायरेक्ट रिजेक्शन, यानी एक छोटी सी चूक फ्यूचर ट्रैवल ड्रीम्स को लंबा पॉज दे सकती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा, इंडियंस को किन बातों का ध्यान रखना है। कई इंडियन से मान लेते हैं कि मेरी फ्लाइट कैंसिल हो गई, मेरा हेल्थ इशू था, फैमिली इमरजेंसी हो गया तो इमिग्रेशन समझ जाएगा। सच ये है कि इमिग्रेशन कानून इमोशंस नहीं देखते। डेट पार हुई वायलेशन माना जाएगा, माफी रेयरली ही मिलती है। इसीलिए अपने पासपोर्ट पर लिखा एंट्री स्टैंप और अलाउड स्टे डेट हमेशा चेक करें। रिटर्न फ्लाइट हमेशा पहले से प्लान करें। अगर जेन्युइनली एक्सटेंशन की जरूरत है, लीगल एक्सटेंशन रिक्वेस्ट टाइम पर सबमिट कर दें। किसी एजेंट्स की बातों में आकर फेक डॉक्यूमेंट्स या लेट एग्जिट की कोशिश बिल्कुल भी ना करें।
तो आई होप इस वीडियो में आपको समझ आ गया होगा कि अगर आप किसी भी कंट्री में ओवरस्टे करते हैं तो आपको क्या क्या उसके रिपरकशंस फेस करने पड़ सकते हैं और क्या क्या स्टेप्स आपको लेने बहुत ज़रूरी है। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए हमारे चैनल NBT Tech Ed को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें।